नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए हैं। पहले 7 संभाग हुआ करते थे, वर्तमान में 3 नए संभाग और बना दिए गए हैं। एक का नाम है बांसवाड़ा, एक का नाम है पाली और एक है सीकर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और एक अच्छा प्रश्न आपके लिए बनता है। आपको क्या करना है, कैरियर मिरर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त करनी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपको यहां पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आसानी से आप लोग टेस्ट सीरीज का आनंद लें। 10 संभाग की हम चर्चा करेंगे, ट्रिक के माध्यम से एक फिल्मी स्टाइल के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग, आज हम उन संभागों की बात करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 संभाग में आज 5 संभागों की मैं चर्चा करूंगा। 5 संभागों की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? कोई यहां तक किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पहली ट्रिक देखिए, अजमेर जिला कौन सा जिला है? अजमेर जिला है। अजमेर जिले के अंदर आप जानते हो 7 जिले सम्मिलित हैं। नया संभाग तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ नए जिले शामिल हुए हैं और इसके अंदर कुल जिलों की संख्या हो गई 7। पहले आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक जिलों वाला उदयपुर और जोधपुर हुआ करता था। वर्तमान के अंदर अजमेर और जयपुर जो है, इनमें 7 जिलों की संख्या है। अब कांटा ना लगे कंकड़ से, अब कांटा ना लगे कंकड़ से, तो अजमेर में याद रखना, अब कांटा ना लगे कंकड़ से। क्लियर है? अजमेर, ब्यावर, कैसे केकड़ी, टैसे टोंक, ना से नागौर और कैसे कुचामन और डीडवाना, ये एक ही जिला है, याद रखना है। कुचामन, डीडवाना, हमारी जो कर्मस्थली हो चुकी है वो ये जिला अपना आ चुका है। ये जिला वर्तमान में हमारे लिए कर्मस्थली के लिए समाप्त हो चुका है। कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों ही जिले के रूप में अपनी बदल चुकी है। बताना चाहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट जो बात आती है आपको यहां से साथियों, बिल्कुल एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। बीकानेर की बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक रहे, उन्हीं पर मैंने ये ट्रिक बना दी है। अब गंगा सिंह हनुमानगढ़ में रहते हैं। कहां रहते हैं? पहले बीकानेर में हुआ करते थे और हनुमानगढ़ भी उस समय किसका भाग हुआ करता था? आप जानते हो, ये जांगल प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था। तो अब गंगा सिंह हनुमानगढ़ में रहते हैं। एक नया जिला बीकानेर संभाग के अंदर शामिल हुआ है जिसका नाम है अनूपगढ़, जो गंगानगर में से अलग हुआ है। तो इसका मतलब रेड ग्लिब रेखा के साथ में भी आपका एक जिला और बढ़ जाता है। अब जिलों की संख्या हो गई आपके 5। क्लियर है? और मैं आपके राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, भौतिक प्रदेश का नया वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो आप बिल्कुल यहां तैयार हो जाएं। तो ऐसे क्या होगा अनूपगढ़, वैसे क्या हो गया बीकानेर, गंगा सिंह से गंगानगर हो गया। आप जानते हो ये तो बहुत फेमस है, हमेशा यहां से एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो गंगा सिंह से गंगानगर, और हनुमानगढ़ की मैं बात कर रहा हूं तो हनुमानगढ़ में है। तो अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले किसमें शामिल हो जाते हैं? बीकानेर के अंदर। और आपको विदित है कि 17 मार्च 2023 के दिन जिलों की घोषणा की गई और इनका जो गठन हुआ है वो आपको पता है 4 अगस्त। कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को इनका गठन हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? पिताजी की साली पाली में गई। अरे पिताजी की साली पाली में गई, कहां पर गई मेरे भाइयों? पिताजी की साली पाली में गई। क्लियर है? तो पिताजी की साली पाली में गई, पी से क्या हो गया? पाली हो जाता है, पैसे पाली, जैसे जालोर, सा से सांचौर और सिरोही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा नया संभाग भी कहलाता है। और पहले ये जो क्षेत्र हुआ करता था ये जोधपुर के अंदर आपको दिखाई देता था। क्लियर है? तो पाली नया संभाग के रूप में है। एक संभाग आपका नया सीकर है। तो देखो यहां पर क्लियर हो गई बातें। चौथा संभाग अपना जो आता है, चुनरी में झुमका गया रे बरेली के बाजार में। क्या है? चुनरी में झुमका गया रे बरेली के बाजार में। चे से क्या हो गया? चूरू, न से हो गया नीम का थाना, से हो गया सीकर और झू से हो गया झुंझुनू। पहले ये क्षेत्र जो हुआ करता था, ये वाला जो क्षेत्र, ये चूरू जिला हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए, बीकानेर के अंदर। और बाकी जो शेष हैं ये हुआ करते थे जयपुर संभाग के अंदर। तो कोई किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। भरतपुर संभाग को लेकर बात करते हैं। जिलों की संख्या अब हो चुकी है 6।
पहले था इसके अंदर 4 जिले। कौन कौन से जिले बड़े हैं तो ट्रिक देख लो। कालिया धोलिया की सगाई बपंग व डमरू वाद्यंत्र से हुई। किससे हुई? कालिया धोलिया की सगाई बपंग व डमरू वाद्यंत्र से हुई। बपंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि पूर्वी राजस्थान के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर भरतपुर के जो जोगी जो हुआ करते हैं, भरतपुर के जो जोगी हुआ करते हैं वो बपंग वाद्यंत्र प्रयोग में लेते हैं। जहूर खां मेवाती का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करना है ताकि अपने साथियों तक ये बात पहुंच सके। तो कालिया धोलिया की सगाई जो है वो भपंग व डमरू से हुई। किससे हुई? भपंग व डमरू से हुई। इसी प्रकार से राजस्थान की जो जीके उसको अपन समाप्त कर देंगे। धौलपुर, धोलिया से धौलपुर, कालिया से करौली, से सवाई माधोपुर, भय से भरतपुर, ग से गंगापुर सिटी और डै से क्या हो गया? डीग हो गया। डमरू से डीग बनता है। पहले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये चारों भरतपुर संभाग में हुआ करते थे। अब 2 जिले यहां और बढ़ चुके हैं। करौली से गंगापुर सिटी को अलग किया गया है और भरतपुर से डीग को अलग किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं। डॉक्टर प्रभा बांसवाड़ा में रहती है। बांसवाड़ा संभाग की मैं बात करने वाला हूं। सबसे छोटा संभाग है, सबसे कम जिलों वाला संभाग है, जिसे अपन कह सकते हैं बांसवाड़ा। और सबसे छोटा जिले की मैं बात करने वाला हूं। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर दूदू राज्य का सबसे छोटा जिला बन चुका है, जिसमें तहसीलों की संख्या मात्र 3 है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आप दिमाग में सेट करो। मैं आते ही इसको तैयार कर दिया है पूरे चैप्टर को, ताकि अपने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मानचित्र का आप लोग विश्लेषण कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से तगड़ा समझ में आएगा। भयंकर समझ गए बात को? बिल्कुल। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये तो आपको याद होना चाहिए। अमिताभ बच्चन की जो फ्रेंच कट है, क्या है? फ्रेंच कट है। वो हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो शेप है वो अमिताभ बच्चन की फ्रेंच कट जैसा दिखाई देता, आपको पता होना चाहिए। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज मैंने आपको 6 संभागों के बारे में बता दिया है। शेष बचे हैं आपके 4 की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कितना रेस्पॉन्स आपका रहता है, एक बहुत अच्छी तरीके से आपको इस चीज को समझना है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। देख लो एक बार, पुनः देख लो। एक एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया है, एक एक फैक्ट मैंने आपको बताया है। तो यही चीज आपको हर चीज के अंदर मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।